हर एक वर्ष गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और 1950 से मनाया जा रहा है। और इस खुशी में मनाया जाता है कि अब हर एक व्यक्ति को फलने फूलने का अवसर है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा। अब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। अब न्याय और शांति के लिए संविधान है, कानून है। लेकिन जहां भाई ही भाई के अधिकारों का हनन करता हो, वहां संविधान कहां तक क्या करेगा। ऐसे ऐसे में समाज में शांति कहां से आएगी। द्वापर और त्रेता युग में तो संविधान नहीं था, लेकिन आज के वनिस्पत शांति ज्यादा थी, क्योंकि लोग नैतिकवान थे। इसलिए नैतिकवान बनना पड़ेगा। किसी का पर्स गिर जाए, किसी के पैसे का बैग गिर जाए, क्या संविधान लौटाने आएगा? नहीं, नैतिकता लौटाएगा। इसलिए नैतिकवान बनना पड़ेगा और इसके लिए जीवन में अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। अभी नैतिकता समाज में निम्न स्तर पर है। अभी लोग अनैतिक कार्य करने में गर्व महसूस करते हैं। जहां मानसिकता ही खराब हो गया हो, वहां संविधान क्या करेगा। इसलिए मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी। अष्टांग योग साधना मानसिकता भी ठीक करेगा और देश का विकास भी, क्योंकि देश भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता है। जमाखोरी कालाबाजारी के कारण हर एक दिन रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले घटता जा रहा है। बिना ब्रह्म साधना के, बिना यम नियम पालन के भ्रष्टाचार हम नहीं रोक सकते हैं। बिना ब्रह्म साधना के, बिना यम नियम के कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सफलीभूत नहीं हो सकता है। चाहे वो धर्म की ही बात क्यों ना हो, चाहे वो समाज की ही बात क्यों ना हो, चाहे वो देश का ही बात क्यों ना हो, चाहे वो विकास की ही बात क्यों ना हो, चाहे शांति का ही बात क्यों ना हो। इसलिए जीवन में अष्टांग योग को अपनाना पड़ेगा। आचरण में यम नियम को लाना पड़ेगा। ब्रह्म साधना का अभ्यास करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को स्वयं संविधान बनना पड़ेगा। तब जाके असली मायने में, सही मायने में सही समाज का, सही मानव समाज का निर्माण होगा। शब्दों से खेलने से काम नहीं चलेगा। अभी धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर सिर्फ शब्दों का बाण चलाए जाते हैं। हमने देश की शांति के लिए दुआएं मांगी हैं। हमने देश की शांति के लिए हवन किए हैं। हमने देश की शांति के लिए प्रार्थनाएं किए हैं। ये शब्दों के बाण से शांति नहीं आएगी। शांति आएगी जीवन में यम नियम का पालन करने से। और यम नियम को शक्ति प्रदान करेगा ब्रह्म साधना। इसलिए अष्टांग योग का पालन करना हर एक व्यक्ति को आज के युग में अपरिहार्य है।